हेलो एवरीवन। अभी आपका है हिस्ट्री का सेकंड पार्ट जो आपके जीआईसी लेक्चर में जीएस का फर्स्ट पेपर कवर करेगा। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री के मध्यकालीन के। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा है हवा महल कहाँ है? तो हवा महल कहाँ है? जयपुर में है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में है। चेतक घोड़ा किससे संबंधित था? तो चेतक घोड़ा राणा प्रताप से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो भास्कर जी को उन्होंने अपना विशेष योगदान दिया था। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा है। किस वृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था? तो अंकोर वाट का मंदिर था जो कि आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सलहार का युद्ध कब हुआ था? ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? सलहार का युद्ध 1672 में हुआ था। किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ? रंगून में स्थित है, जिसे यंगून कहा जाता है। और कहाँ पे है वो? म्यांमार में है। ठीक है। म्यांमार का, और म्यांमार को पहले बोला जाता था बर्मा। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? तो सलहर के युद्ध में मुगल सेना को शिवाजी ने हराया था। नादिर शाह ने भारत का आक्रमण कब किया? तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो अहमद शाह ने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो भू राजस्व यानी कि जो लैंड पे टैक्स था वो कितना था? 33% हुआ करता था। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो जहां आरा ने आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया था? फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? तो गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था? सिख गुरु का जीवन परिचय लिखा था। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो औरंगजेब के समय शासनकाल में बंगाल का नवाब मुर्शीद कुली खान था। शिवाजी की मृत्यु 12 अप्रैल 1680 यानी कि 1680 में हुई थी। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा 1679 में बनवाया। अगला क्वेश्चन है, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिशा था। क्या था? मेहरुनिशा था। हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? तो हैदर अली मैसूर के शासक 1761 में बने। नादिर शाह कहाँ का राजा था? तो नादिर शाह ईरान का राजा था। अगला क्वेश्चन है, माधवराव नारायण पेशवा कब बने? तो माधवराव नारायण प्रधानमंत्री यानी कि पेशवा 1761 में ईस्वी में बने थे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की नींव डाली थी। किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? तो गुरु अर्जुन देव की क्या थी? जो गुरु अर्जुन देव थे उन्होंने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन और पूरे मन से की थी। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के समय में सैयद बंधुओं का क्या हो गया था? पतन हो गया था, मतलब वो
हार गए थे या ख़त्म हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारुखसियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो फारुखसियार सैयद बंधु के सहयोग से मुगल बादशाह बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा गया या कहा जाता है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। किस राज्य के शासक नवाब हाजिर कहलाते हैं? तो जो नवाब वजीर होते हैं वो अवध के शासक को नवाब वजीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने क्या किया? आदि ग्रंथ का समायोजन किया। अब देखते हैं हम लोग मराठा राज्य से संबंधित जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं या वन वर्ड क्वेश्चंस है, तो वो क्या है हमारे। मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई थी? तो बालाजी विश्वनाथ थे, उनके समय में हुई थी इनकी स्थापना, मराठा राज्य संघ की स्थापना हुई थी। मराठों ने सर्वप्रथम किसे अधीन कार्य करके अनुभव प्राप्त किया था? किसके? तो देवगिरी के यादवों के अधीन पे मराठों ने सर्वप्रथम अनुभव प्राप्त किया था। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक शिवाजी को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिवजी के शासनकाल में पेशवा किसको कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था। किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तो अंग्रेजों ने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुई? तो रायगढ़ में शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी हुई। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। और पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? तो जीजाबाई से सबसे अधिक प्रभावित थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जीजाबाई। अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान परिषद किसके शासनकाल में थी? तो शिवाजी के शासनकाल में। शिवाजी के संरक्षण एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? दादाजी कोंडदेव थे। तो शिवाजी के संरक्षक और एवं उनके राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव थे। किस मराठा सरदार ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो पेशवा बाजीराव सेकंड ने स्वीकार किया था। सरेजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भू राजस्व से की व्यवस्था से संबंधित है सरेजामी प्रथा। बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा? तो अफजल खान ने शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा। मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी किस जेल में थे? तो आगरा की जेल में थे। ग्वालियर राज्य की स्थापना जीवाजीराव सिंधिया ने की थी। किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा था? तो काशीराज पंडित ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा था। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा था? तो औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू कहा था। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आगरा कब उपस्थित हुए? तो 1666 ईस्वी में शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आगरा में उपस्थित हुए। मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने मराठा शासन को सरल व कारगर बनाया। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक अभियान था। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे
सुमंत कहा जाता था। मराठा शासन में सर-ए-नौबत का क्या अर्थ होता है? सर-ए-नौबत का अर्थ सेनापति होता है। किस मराठा सरदार ने 1758 to 59 में पंजाब पर विजय प्राप्त की थी? तो रघुनाथ राघव ने प्राप्त की थी। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो महदाजी सिंधिया ने किया था। शिवाजी का जन्म शिवनेर किले में हुआ था। शिवाजी ने अपने दरबार में मराठी भाषा को क्या कर दिया था? लागू कर दिया था। शिवाजी से लड़ने के लिए जयसिंह को औरंगजेब ने मुगल शासक ने भेजा था। औरंगजेब ने मुगल शासक औरंगजेब ने जय सिंह को किस शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा था? शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी की आय का मुख्य साधन चौथ था। ठीक है। झालकी की संधि किस किस के मध्य हुई थी? तो हैदराबाद के निज़ाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य में झालकी की संधि हुई थी। खेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ? पालखेड़ा का युद्ध 1728 ईस्वी में हुआ। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो इस वीडियो को आप कम से कम 2 या 3 बार देखिए तो आपको ये सेशन लर्न हो जाएगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।